नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद की बेलढाणा पंचायत में दबंगों ने पंचायत के खेल मैदान पर ही कब्जा कर लिया है और बाकायदा खेती भी करने लगे हैं। सरपंच को जानकारी लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर पंचनामा बनाया और तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के सीईओ और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अभी तक यह सुना था कि दबंगों ने वन भूमि या राजस्व भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उस पर खेती करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है जहां पंचायत के खेल के मैदान को ही दबंगों ने खेती करने लगे, उसको खेल के मैदान को खेती का मैदान बना दिया। पंचायत के खेल मैदान पर ही कब्जा किया हो, ऐसा पहला मामला है। मामला तेंदुखेड़ा जनपद की ग्राम पंचायत बेलढाणा का है, जहां आज से 7 साल पहले एक खेल मैदान बनाया गया था। उस खेल मैदान में गांव के युवा, बच्चे और इसके अलावा आसपास के गांव के युवा भी यहां पर क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन 2 दिन पहले गांव के एक अहिरबार परिवार ने इस खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया और यहां पर ट्रैक्टर से जुताई भी कर दी। पूरा खेल मैदान जोत दिया है। बता दें आपको कि मनरेगा योजना के अंतर्गत इस खेल के मैदान का निर्माण किया गया था। ग्राम पंचायत के जिस खेल के मैदान पर जुताई हुई है वो पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के तहत मनरेगा योजना के माध्यम से बनवाया गया था और उस समय पंचायत ने खेल मैदान पर 7,92,000 रुपये खर्च किए थे और उसी स्थान पर 2 चबूतरे भी बनवाए गए थे, जिन पर बैठकर अन्य जो खिलाड़ी थे, दर्शक थे, वो खेल देखते थे। जुताई के साथ खेल मैदान तो जोता गया, साथ ही दोनों चबूतरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसकी लिखित शिकायत सरपंच द्वारा जनपद तेंदुखेड़ा थाने में पहुंचकर की गई है। वहीं ग्रामीण राहुल केवट, महेंद्र केवट, लक्ष्मी केवट, प्रकाश अहिरबार, प्रमोद अहिरबार, राजा केवट, बसंत ठाकुर समेत बड़ी संख्या में खेल मैदान पहुंचे और इसका विरोध किया। तब अवैध रूप से जुताई करने वाला युवक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग निकला। राहुल केवट और राजा केवट बताते हैं कि बेलढाणा रैयत का यह खेल मैदान बना था। यहाँ पर हम लोग ठंड के सीजन में क्रिकेट समेत जो अन्य खेल हैं वो खेला करते थे। टूर्नामेंट भी इसी खेल के मैदान में होता है, लेकिन एक व्यक्ति ने इसमें ट्रैक्टर से जुताई करके उसको पूरा खराब कर दिया है। वो खेती करने की फिराक में था। हम लोगों को जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे। उससे पहले खेल मैदान पूरा जुत गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत के सरपंच महेंद्र यादव और सचिव भूपत यादव मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद मौके का पंचनामा बनाया। बाद में तेंदुखेड़ा थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत दी है। बेलढाणा ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2016-17 में बेलढाणा रैयत में खेल मैदान मनरेगा योजना के माध्यम से बनाया गया था और इसकी लागत 7,92,000 रुपये थी, लेकिन 4 जुलाई को उसमें बेलढाणा के सरमन अहिरबार ने ट्रैक्टर से जुताई कर दी और पूरे मैदान में को चबूतरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। कुल मिला के ये देखा जाए कि तोड़ दिया है, जिसकी शिकायत हमने जनपद और थाने में की है और इसकी कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मामले में तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत के सीईओ मनीष बागरी ने मौके पर पहुंचकर सरपंच द्वारा लिखित रूप से खेल मैदान की जुताई की शिकायत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तेंदुखेड़ा तहसीलदार को अवैध अतिक्रमण के लिए जानकारी भेज दी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। तो बता दें कि ये पंचायत की भूमि थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया है और जुताई भी करने लगे हैं। ये पूरा मामला तेंदुखेड़ा के बेलढाणा जनपद पंचायत का बताया जा रहा है। तो सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों ने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया है और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में खलाबन चंद्राकर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहली टिप्पणी खलाबन चंद्राकर जी आपसे, जिस प्रकार से खेल के मैदान को यहाँ पर जोतने की फिराक में अवैध कब्जा किया गया और वहाँ पर खेती के लिए ट्रैक्टर लाया गया और अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के प्राय प्राय सभी गांव में इस तरह की स्थिति है। कुछ न कुछ शासकीय जमीन पर, चाहे वो पंचायत की जमीन हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे अन्य विभागों की जमीन हो, वन भूमि पर भी अतिक्रमण की लगातार घटनाएं सामने आती हैं। और ये ताजा घटनाक्रम है जो दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील का है। अब मुझे लगता है कि जो सरकार ने मनरेगा के तहत जो खेल का मैदान बनाया था, खेल के मैदान में जिस तरह से कब्जा करके उसकी जुताई की और जिस तरह से उस पर खेती करने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गंभीर मामला है। सरकार ने जिस
जिसे खेल मैदान के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया था और ग्राम पंचायत ने उसमें काम किया था और लोग खेल भी रहे थे उसमें। ऐसी दशा में दबंग द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जाती है, ये तो एक उदाहरण मात्र है। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय यही स्थिति बनी हुई है, चाहे वो सड़क किनारे राजस्व विभाग की ज़मीन हो या ग्राम पंचायत की प पड़त भूमि हो, गोचर की भूमि हो, चाहे वो गाँव से लगे हुए वन भूमि हो, वहाँ खेती करने शुरू कर देते हैं या अवैध अतिक्रमण करके निर्माण कर देते हैं। जो एक गंभीर समस्या है। इस पर मुझे लगता है कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों का तो ध्यान देना ही चाहिए। जिस तरह से अभी तेंदुखेड़ा के गाँव की इस घटना को संज्ञान में लिया है, ऐसे ही प्राय जहाँ भी है इस तरह की घटना उस पर संज्ञान लेके काम करना चाहिए ताकि जो शासकीय भूमि है उसका संरक्षण किया जा सके और दबंगों द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण किया जाता है उस पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल जी। ठीक है। और देखिए, जब भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी या जो राजस्व के अधिकारी है वो आश्वासन जरूर देते हैं कि हम जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। हाँ, निश्चित रूप से हमने देखा है लगातार इस तरह की घटनाएँ होती हैं। आश्वासन दे दिया जाता है, कार्रवाई शुरू भी कर दी जाती है, लेकिन उसको अमलीजामा अंत तक नहीं पहुँचाया जा सकता। उसका कारण ये है कि एक तो दबंग होता है, उसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा रहता है। स्थानीय राजनेताओं से उनके बहुत संपर्क रहते हैं। जो कर्ता-धर्ता है या अधिकारी हैं, उनसे भी उनके बहुत ज़्यादा संपर्क रहता है। इससे वो कार्रवाई को रुकवाने में बहुत सक्षम हो जाते हैं और कल वर्षों लंबे समय तक उनका अतिक्रमण ऐसे शासकीय भूमि पर बना रहता है जिस पर कब्जा हटाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाती। जी। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत की जो बेलढाणा पंचायत है, वहाँ कुछ दबंगों ने पंचायत की भूमि पर कब्जा किया। खेल का मैदान था जिसको उन्होंने खेत बना दिया। खेती करने की नीयत से उन्होंने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया। ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिली तो ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके बाद में ये पूरा मामला देखिए अब थाने में भी है और कोर्ट में भी है। लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की अगर हम बात करें, तमाम पंचायतों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो बटा सन्नाटा। क्या कहेंगे आप? सर, सदियों से यही होता आया है। दबंगों ने हमेशा अपने मनमाने ढंग से अपने कार्य किए हैं, चाहे दादागिरी का काम हो, चाहे राजनीतिक आधिपत्य जमाने का काम हो, चाहे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का काम हो। सवाल यह उठता है कि जब ये दबंग लोग अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं सरकारी जमीन पर या कहीं पर भी, तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और उसके पीछे मूल कारण केवल एक है, ये अपने राजनीतिक आंकड़ों के बल पर अपने आप को सिरमौर तथा सर्वे सर्वा समझते हैं। आखिर कार्रवाई करे तो कौन करे? अधिकारी तो बेचारा होता है सर, अधिकारी की कोई वैल्यू नहीं होती। अधिकारी को ट्रांसफर का भय दिखाया जाता है, अधिकारी को सस्पेंशन का भय दिखाया जाता है, अधिकारी को बड़े वरिष्ठ नेताओं से खुद की नजदीकी का भय दिखाया जाता है। तो मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक यही कहूंगा कि जब तक ऐसे लोगों से राजनीतिक संरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी उम्मीद करना व्यर्थ है। लेकिन सर, ऐसा भी तो नहीं है कि इन मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाए। अंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए सर, लेकिन बात वही है ना सर, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सबको पता है ये दबंग लोग हैं। हाँ। गरीबों का शोषण करते हैं या निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ मनमाने तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं या उनके मकान पर भी कब्जा करने के ऐसे समाचार हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। कई ग्रामीण तो ऐसे हैं, उनका नामांतरण खुद के नाम पर ना होकर किसी और के नाम पर करवा लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवा लेते हैं। गरीब का तो शोषण ही हो रहा है ना। सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं अडिगता के साथ कि जब तक राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं किया जाएगा इन दबंगों के ऊपर से, तब तक कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर किसी ना किसी को हिम्मत करनी ही पड़ेगी कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांधे, क्योंकि ये जो बिल्ली है लोगों की जमीन हड़प रही है और शासकीय जो भूमि है उस पर भी कब्जा कर रही है, तो कहीं ना कहीं किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत आप और हम कर रहे हैं, जागरूकता का संदेश दे रहे हैं चैनल के माध्यम से, हम लोग विचारों के माध्यम से, और स्थानीय लोग और जो स्थानीय पत्रकारों को भी इस बात को उठाना चाहिए, बिना डरे, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी व्यवस्था के अपनी बात को मजबूती के साथ जनता के बीच में लाने का साहस उनके अपने अंदर पैदा करना होगा, तो हम किसी परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। खिलावन चंद्राकर जी, देखिए जिस प्रकार से ये पूरा मामला है कि खेल के मैदान को यहाँ पर खेती के तौर पर जोतने के लिए अतिक्रमण किया गया, जब राजस्व विभाग के पास में ये मामला सामने आया तो एसडीएम ने यहाँ पर जांच के आदेश तहसीलदार को दिए हैं। क्या लगता है आपको कि तहसीलदार इस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, जैसे जिस तरह से यह मामला जो है मीडिया में आया है, तो मुझे लगता है कि इससे अधिकारियों में भय तो बनता है, और मुझे लगता है इस पर निश्चित रूप से होगी। और जिस तरह से पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, सरपंच भी इस मामले को लेकर सक्रिय हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। और जो जो अतिक्रमण की धाराएं लगती हैं राजस्व विभाग के द्वारा, वो भी लगाई जा सकती है, और पुलिस द्वारा जो है शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की जो धाराएं हैं उस वो धाराएं लगा कर के भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि सिर्फ ये एक तो इसको उदाहरण के रूप में यदि प्रस्तुत किया जाए, तो आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बातें हैं, उस पर अंकुश तो नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होने के बाद जो और इस तरह अतिक्रमण की घटनाएं होती है, उस पर रोक लग सकती है। और मुझे लगता है कि इस कार्रवाई के बाद जो भी अतिक्रमण के और शिकायतें हैं, चाहे वो वन भूमि का हो, चाहे वो राजस्व की भूमि का हो, चाहे ग्राम पंचायतों के भूमि का हो, चाहे सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की भूमि का हो, तो मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो बहुत सारी जमीनें जो है शासन जो है दबंगों से मुक्त करा सकती है, और उसे और सार्वजनिक काम के लिए उपयोग की जा सकती है। जिस तरह यह घटना जो है वो खेल मैदान का है, खेल मैदान को विकसित किया जा रहा था, वहाँ रुपए भी खर्च किए गए थे मनरेगा के तहत। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी संपत्ति बचाने के लिए या पंचायत को अपनी संपत्ति बचाने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए सर, कई बार हम हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बयान में भी इस बात को सुनते हैं कि हम जो भूमाफिया हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। और देखिए इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि हम 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे, इतना कहा। लेकिन इसके बावजूद भी, तमाम टिप्पणियों के बाद भी, चेतावनियों के बाद भी जो भूमाफिया है उनको कानून का डर नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, गाड़ देंगे, लटका देंगे, यह कहते रहते हैं प्रशासन के लोग, और कार्यवाही के नाम पर शून्य दिखाई देता है। एक दो उदाहरण सामने आ जाते हैं, और उसी उदाहरण को लेकर के सरकार अपना पीठ थपथपाते रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा पूरा मनोयोग से प्रशासनिक अधिकारी करे, और दबंगों के खिलाफ एक जो उदाहरण के रूप में कार्रवाई प्रस्तुत करे, तो बहुत कुछ नियंत्रण इस पर लग सकती है। और सरकार की संपत्ति, ग्राम पंचायत की भूमि, वन भूमि, चाहे और दूसरे तरह के सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, उस पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को बचाया जा सकता है। देखिए मनीष जी, गांव में स्थिति ये है अभी कि जो गोचर की भूमि है, जो 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 है गो पशुधन के चारे चरने के लिए रखी जाती थी सुरक्षित, उन भूमियों पर भी अधिकांश जगहों पर अतिक्रमण है, या उस पर दूसरा उपयोग जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो जो सरकार के गो संवर्धन का जो लक्ष्य निर्धारित करके चलती है सरकार, उस पर भी इस काम पर भी बहुत ज्यादा बाधाएं आती है। तो मुझे लगता है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करता है उसको लटकाना भी चाहिए, टांगना भी चाहिए, गाड़ना भी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से खेल के जो मैदान है
उसका निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत हुआ था और उसकी लागत करीब 7 लाख से अधिक थी। ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी ये भी सामने आई है कि 7,92,000 रुपये की लागत से ये खेल का निर्माण हुआ था, खेल के मैदान का निर्माण हुआ। अब देखिए इसमें 7 लाख रुपए तो शासन के वो भी डूबे, लेकिन जो मनरेगा योजना है वो भी डूबी यहाँ पर। तो यहाँ पर तो शासन को यहाँ पर दोहरी चपत लगी है। तो क्या इसकी रिकवरी की जानी चाहिए? क्या होगी इसकी रिकवरी? सर शैलेंद्र सक्सेना सर। कहना है, जी। अभी आदरणीय चंद्र खिलावन जी कह रहे थे कि शासन यदि कोई कार्यवाही कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिक्र आया, तो लगता है उनकी संवेदनशीलता का लाभ अधिकारी उठाते हैं, उनकी संवेदनशीलता का लाभ दबंग लोग उठाते हैं। कहने को तो आदरणीय ने भाषण में बहुत अच्छी बात कह देते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, जमीन के अंदर 6 फुट गाड़ दूंगा। ये मेरी स्मृति के अनुसार उस समय राजस्व मंत्री माननीय रामपाल सिंह जी थे, मेरे बहुत मधुर संबंध है उनके। जब ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा होती है तो वास्तव में अधिकारी लोग ही ये कह देते हैं कि हमें तो भैया ऊपर तक देना पड़ता है, हम किस पर कार्रवाई करें। दबंग लोग भी कहते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं हम सबको समाहित करके चलते हैं, सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं। तो अब नेता चाहे विभाग का मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी सरकार का प्रतिनिधि हो, ये सब मिली भगत का खेल है सर। जब तक सरकार से मिली भगत नहीं होगी, दल चाहे कोई भी हो, तब तक ना तो दबंगई सफल होगी, ना ही तब तक अतिक्रमण की कार्यवाही पर कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी अब आगे आना पड़ेगा और सभी लोगों को बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि दबंगों का ये गजब का कारनामा सामने आया है, जहां पर सरकारी भूमि पर खेती करने लगे हैं, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। दबंगों ने पंचायत की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। पंचायत ने यहाँ पर खेल का मैदान बनाया था, लेकिन दबंगों ने खेल के मैदान को मिटा करके यहाँ पर खेती करने लगे, ट्रैक्टर से पूरी खेती को जोत दिया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत इस खेल के मैदान का निर्माण हुआ था, मैदान में चबूतरे भी बने थे जिसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि जनपद पंचायत सीईओ और थाने में जब इसकी शिकायत की गई है तो कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।